हेलो सन, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना, जितने भी हम इस चैनल पर वीडियो डाले हैं उन सभी वीडियो से थोड़ा लंबा वीडियो और सबसे बेस्ट और शानदार वीडियो भी साबित होने वाला है। अगर आज के वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन करिए कि आपको 100% जो भी इंग्लिश में डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा और आधी अंग्रेजी तो आप आज ही सीख कर जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको 100 वर्डों को कैसे उच्चारण करना है, एक एक वर्ड को लिखकर बता देंगे। साथ ही में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिखकर बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होगा। और अंग्रेजी में कैसे वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बात कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? 100 शॉर्ट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि 100 छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण किया जाना हम आज के शुरू में सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि आप एक भी वर्ड को मिस ना कर पाए। ओके, तो लिखा हो यहाँ पर HI। तो बहुत सारे जो भी नए नए स्टूडेंट्स आएंगे वो इन्हें पढ़ लेंगे ही। तो इसे ही नहीं पढ़ के इसे क्या पढ़ना है? हाय पढ़ना है। वो क्यों, वो समझ लिए। देखिए, एच का उच्चारण क्या करना है? ह करना है, ठीक है। और आई का उच्चारण यहाँ पर आय करना है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? इसे हाय पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना है हाय पढ़ना है, ही नहीं, ठीक है। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है जी? नमस्ते होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हाय मतलब होता क्या है। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। जैसे में बहुत सारे दूसरे कल्चर में, दूसरे देश में हाय का प्रयोग किया जाता है नमस्ते की जगह पर। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी को नमस्ते बोलना हो तो अंग्रेजी में आप हाय भी बोल सकते हैं जब किसी से अपने से लेवल के व्यक्ति से मिलते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, समझिएगा क्या लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है HELLO, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हेलो पढ़ते हैं, ठीक है। एच का उच्चारण ह करते हैं और ई का एकले कर देते हैं, डबल एल का उच्चारण ल करते हैं, ठीक है। और ओ का ओ, तो हो गया हेलो। ओके, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेलो। हेलो मतलब होता है नमस्ते, या बोल सकते हैं नमस्कार। ओके, क्या बोलना है? नमस्कार बोल सकते हैं या नमस्ते बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं किसी दिन, ठीक है, और अपने से बड़े व्यक्ति को मिलते हैं तो बोलेंगे हेलो सर, हेलो मैम, ठीक है, या हेलो ब्रदर, हेलो अंकल, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ओ और के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं होंगे बोलते होंगे ओके ओके, लेकिन इसका मीनिंग जो है पता नहीं होगा, ठीक है। तो ओ का उच्चारण क्या करना है? ओ ही करना है, ओके। और के का उच्चारण क, तो हो गया ओके। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओके पढ़ते हैं, है ना। और ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। क्या होता है? ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि ठीक है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ओके। इस तरीके से बोल सकते हैं BYE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं जी? बाई पढ़ते हैं, ठीक है। इसे बाय नहीं पढ़िएगा। बाई मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है जी? अलविदा होता है, याद रखना। बाई मतलब अलविदा। ओके, जब हम किसी व्यक्ति से कहीं पर मिलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ टहलने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने घर पे जाएंगे तो उस समय बोलेंगे बाय फ्रेंड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, समझिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। ओके, तो लिखा हुआ है SORRY। तो इसका उच्चारण स करेंगे और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ कर देंगे, तो हो गया सौ, और डबल आर का र और वाई का ई, तो हो गया सॉरी। इसे हम क्या पढ़ दिए? सॉरी पढ़ दिए। सॉरी का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं माफ़ करना। ओके, माफ़ करना या क्षमा मांगना बोलेंगे। जब हम किसी को, अब हमसे कोई गलती हो जाए तो उनको बोल सकते हैं आई एम सॉरी, यानी कि मुझे क्षमा करे, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लिखा है PLEASE, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं जी? प्लीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मतलब होता क्या है? तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है जी? कृपया होता है। प्लीज़ मतलब कृपया। जैसे में हम किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन, यानी कि कृपया अपना कलम मुझे दे, इस तरह से बोल सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है THAN की, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक। क्या पढ़ते हैं जी? थैंक। और YOU है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, यानी कि थैंक यू।
ठीक है। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है जी? धन्यवाद या शुक्रिया भी बोल सकते हैं। जब हम हमारी कोई मदद कर दे या छोटा मोटा हेल्प कर देता है तो उसमें हम थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर YES, तो इसे यस नहीं पढ़ना है, यस पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है? यस पढ़ना है, यानी कि एकले उसका चयन कर देना है। तो यस मतलब क्या होता है? हाँ होता है। क्या होता है जी? हाँ। जैसे में हमें कोई काम करना है उसमें हम राजी हो जाएंगे। जैसे मैं कोई सवाल ही पूछ दिया और आप सही है तो आप बोल सकते हैं यस। जैसे में बोलेंगे यू आर ए गर्ल तो बोलेंगे नो, और बोलता है यू आर ए गर्ल और वो लड़की है तो बोलेंगे यस आई एम अ गर्ल। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? NO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। ठीक है। नो मतलब होता है नहीं। क्या होता है जी? नहीं होता है। जैसे में कोई काम आप नहीं करना चाहते तो उसमें बोल सकते हैं नो, आई डू नॉट नो। ठीक है, यानी कि नो ही, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा, लिखा BUT, तो इसे बूट नहीं पढ़ना है। बी का चयन ब करना है, यू का अ करना है। ठीक है। टी सेट तो हो गया बट। बट मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है जी? लेकिन होता है, याद रखना। बट मतलब क्या होता है? लेकिन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जैसे में बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड बट माई ब्रदर इज नॉट योर फ्रेंड। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, लिखा हुआ है OKAY। ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? ओके। ठीक है। लेकिन यहाँ पर AY है तो थोड़ा देर तक बोलेंगे ओके, इस तरीके से। ओके मतलब क्या होता है? वो इस ओके का मतलब होता भी ठीक ही होता है। क्या होता है? ठीक है। ओके। जब हम किसी को थोड़ा जोर देकर बोलते हैं ओके तो बोलेंगे इसका मतलब होता है ठीक है। ओके। तो इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका थोड़ा जोर देने पर इसका प्रयोग किया जाता है। DO है तो इसे डू पढ़ते हैं, डो नहीं। ओके। तो डू मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। ठीक है। मतलब अगर बोलते हैं मैं इसे कर दूंगा तो बोलेंगे आई विल डू इट। ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ का वर्ड है उसे समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ठीक है। जितने भी वर्ड्स बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर WOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं जी? वाव पढ़ते हैं। ठीक है। वाव मतलब क्या होता है? वाव का मतलब होता है वाह। क्या होता है जी? वाव का मतलब होता है वाह। जैसे में हम कोई चीज़ अच्छा देख लेते हैं अचानक से ना, तो उस समय इसका प्रयोग करेंगे वाव, यानी कि वाह। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है HELP, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। क्या होता है? मदद करना। ठीक है। जैसे में हम कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस समय बोल सकते हैं हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसका प्रयोग करना है। LOVE है तो इसे लोवे नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं जी? लव पढ़ते हैं। लव मतलब क्या होता है? प्यार या प्यार करना बोल सकते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो आई लव यू सो मच, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब लिखा COME, तो इसे को में नहीं, ओ का उच्चारण अ करते हैं, इसलिए सी का उच्चारण क, ओ का अ, एम से म, तो हो गया कम, और ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है। तो कम मतलब क्या होता है? आना होता है। ठीक है। ध्यान रखना, आना। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे आओ या आइए तो बोलेंगे कम, यहाँ आइए तो बोलेंगे कम हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके। अंदर आइए तो कम, इन ऐसे बोलना है। HAT है तो इसे हाटे नहीं पढ़ेंगे, ए का उच्चारण ए करना है। एच का ह, ए का ए, टी से ट, ई का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं करेंगे, तो वो भी समझ लीजिए। ए वाउस है और टी कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई वाउस है, तो ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा ना, वाउस कॉन्सोनेंट वाउस, तो पहले वाले वाउस का उच्चारण करना है। ठीक है। तो वाउ मतलब हेट मतलब क्या होता है? हेट का मतलब होता है नफरत। क्या होता है जी? नफरत। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आप मुझसे नफरत करते हैं, यू हेट मी, ऐसे बोल सकते हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करता, आई डोंट हेट यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है, क्या लिखा हुआ? GREAT, तो इसे लोग पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं जी? ग्रेट पढ़ते हैं। ठीक है। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आप महान व्यक्ति हो तो बोलेंगे यू आर अ ग्रेट पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा HAPPY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं जी? हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। क्या होता है जी? खुश। जैसे हम बोलते हैं मैं खुश हूँ तो बोलेंगे आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करते समय। ठीक है। GIVE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं जी? गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना होता है। गिव मतलब क्या होता है? देना। जैसे में गिव मी, यानी कि कोई चीज़ किसी से मांगे तो बोलेंगे गिव मी योर पेन, यानी कि गिव मी योर पेन, यानी कि अपने कलम मुझे दो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या मुझे दो तो बोलेंगे गिव मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है समझिए PLAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। ठीक है।
और प्ले मतलब होता क्या है, तो प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है जी, खेलना होता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, तुम खेलते हो यू प्ले, मैं खेलता हूँ आई प्ले, इस तरीके से बोल सकते हैं। आर यू एन है तो आर का उच्चारण र, यू का उच्चारण अ करना, एन से न, तो हो गया रन। रन मतलब क्या होता है, रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है जी, दौड़ना। ठीक है, मैं दौड़ता हूँ आई रन, ठीक है, तुम दौड़ते हैं यू रन, इस तरीके से बोल सकते हैं। लिखा हुआ STAY, तो इसको लोग पढ़ते हैं स्टे, AY रहेगा ना, तो ए का उच्चारण थोड़ा देर तक करना है, एक ले, ठीक है। तो स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना, ठीक है, या रुकना। बोलेंगे यहाँ ठहरो तो स्टे हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो SPEAK, स्पीक, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पीक पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है, ठीक है। क्या होता है जी, बोलना। बोलेंगे मत बोलो, बोलेंगे डोंट स्पीक, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, बोलो तो स्पीक। अब लिखा हुआ LEARN, ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं जी, लर्न पढ़ते हैं। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। क्या होता है जी, सीखना, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से बोल सकते हैं। लिखा हुआ READ, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहता है उसका दीर्घ हो जाता है। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है, ओके। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, ऐसे बोल सकते हैं। WRIT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट, W का उच्चारण नहीं होता है इसलिए इसे राइट पढ़ा जाता है, ठीक है। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है जी, लिखना। जैसे बोलते हैं मैं लिखता हूँ तो आई राइट, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ LAUGH, तीसरे हम लोग पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। लाफ मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है जी, हंसना होता है। जैसे मैं हंसता हूँ तो आई लाफ, मैं हंस रहा हूँ आई एम लाफिंग, इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं, अंग्रेजी में बातें करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है वर्ड, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ओके। तो लिखा BE, तो इसे हम उच्चारण करते हैं बी, क्योंकि 2 लेटर का वर्ड आएगा ना, उसके साथ ई रहेगा, उसका हम दीर्घ कर देना है। तो बी मतलब क्या होता है, होना होता है। जैसे हम बोलेंगे मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ, इसके अंदर दोनों सेम ही ना होगा, तो क्या हो गया, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। GO है तो इसे हम पढ़ते हैं गो। क्या पढ़ते हैं, गो पढ़ते हैं। गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, गो मतलब जाना। जैसे मैं बोलते हैं मैं जाता हूँ आई गो, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग। SO है तो इसे हम पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ते हैं, सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। क्या होता है जी, इसलिए, ध्यान रखिएगा, सो मतलब इसलिए, ओके। जब आपको इसलिए बोलना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं सो। TO है तो इसे हम टो पढ़ते हैं, टो नहीं टू पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती पढ़ेंगे टो मतलब क्या होता है, से होता है या को होता है, ये भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। अब देखिए लिखा हुआ IN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन, ठीक है। और इनका मतलब क्या होता है, में होता है या अंदर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलेंगे अंदर आओ तो बोलेंगे कम इन, ठीक है। NICE है तो इसे हम नाइस पढ़ते हैं, नीचे नहीं, ये भी ध्यान रखना है। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी जब भी रहेगा ना उसका साथ स होता है, ठीक है। नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा, ठीक है। कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं नाइस वर्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। YEAR है तो इसे हम पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं जी, ईयर पढ़ते हैं। ईयर मतलब क्या होता है, वर्ष होता है या साल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है NOT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नोट। 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ओ रहेगा, उसको उच्चारण ओ कर देना। तो नोट मतलब क्या होता है, नोट का मतलब होता है नहीं। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। लिखा हुआ है WHY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं, वाई नहीं पढ़िएगा, ठीक है। वाई मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है जी, क्यों, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, समझिए क्या लिखा, WE, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे जी, बी मतलब क्या होता है, हम लोग होता है या हम भी बोल सकते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर रीडिंग, ठीक है। SHE है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। सी मतलब क्या होता है, वह होता है, इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे में सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है, ऐसे बोल सकते हैं। IS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इज, इस नहीं पढ़िएगा, ठीक है, इसका उच्चारण ज करते हैं। इज मतलब होता है क्या होता है, जैसे में बोलेंगे आई राधा इज अ गर्ल, यानी कि राधा एक लड़की है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे करना है। ARE है तो इसे हम पढ़ते हैं आर, और इसका प्रयोग जो इज का जो है आपको सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आर है तो इसे हम पढ़ते हैं है। क्या पढ़ते हैं, है। जैसे में यू आर ए बॉय, यानी कि तुम एक लड़का हो, ऐसे बोल सकते हैं। और जैसे में दीज आर गर्ल्स, यानी कि ये लड़कियाँ हैं, यानी कि आर का प्रयोग जो है फुल ऑफ फॉर्म के साथ किया जाता है और UV के साथ भी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आर का मतलब क्या होता है होता है, ठीक है। सॉरी, सिंगुलर बोले फुल ऑफ फॉर्म के साथ किया जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या है, वाई और यू, तो सुन पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है जी, यू का मतलब होता है आप। क्या होता है, आप या तुम लोग भी होता है, ठीक है। जैसे में यू आर अ डॉक्टर, यानी कि तुम एक चिकित्सक हो। आप लोग नेता है तो यू आर लीडर्स, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉय, जैसे भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।
तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा SAD, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सैड, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहे बीच में ए रहे तो उसका उच्चारण ए कर देना है। सैड मतलब क्या होता है, दुखी होता है। क्या होता है, दुखी। जैसे हम बोलेंगे मैं दुखी हूँ तो आई एम सैड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब BAD है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बैड, क्योंकि सेम है। तो बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बुरा। बैड मतलब बुरा। जैसे में तुम बुरे लड़के हो, यू आर बैड बॉय, इस तरीके से बोलते हैं। GOOD है तो इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं जी, गुड पढ़ते हैं। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा, ठीक है। गुड वर्क, गुड जॉब भी बोलते हैं ऐसे। व्हाट इसे हम करते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, OUT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आउ। OU का उच्चारण आउ और T से ट, तो हो गया आउट पढ़ते हैं, ठीक है, आउट। और आउट मतलब होता है क्या है जी, आउट मतलब होता है बाहर। क्या होता है, आउट मतलब बाहर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, आउट मतलब बाहर। ओके, लिखा हुआ LET, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, लेट। लेट मतलब क्या होता है, होने देना। क्या होता है जी, होने देना, ठीक है। जैसे मैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, ठीक है। अब आउट है तो उसका बोलेंगे गो आउट, यानी कि बाहर जाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। WET है, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला होता है। वेट मतलब गीला, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस क्लोथ्स इज वेट, यानी कि यह कपड़ा गीला है, ऐसे बोलेंगे। DRY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राई। क्या पढ़ते हैं जी, ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब होता है सूखा। क्या होता है, सूखा होता है। जैसे में दिस क्लॉथ्स इज ड्राई, यह कपड़ा सूखा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं SERE, तो इसे लोग पढ़ते हैं हेयर, ठीक है। ERE जब भी रहेगा ना उसको ए कर देना है, ठीक है। तो हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ रुको तो बोलेंगे स्टे हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कम हेयर, यानी कि यहाँ आओ। देयर है तो इसे हम पढ़ते हैं देयर, ठीक है। THERE है, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। जब हम इशारे में किसी को बता रहे हैं वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HOW, तो इसे हाउ पढ़ते हैं, हाउ नहीं, ठीक है। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। क्या होता है, कैसे। जैसे में आप कैसे हो तो हाउ आर यू, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। WHEN है, इसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। वैन नहीं, ठीक है। वैन मतलब क्या होता है, वैन मतलब होता है जब या कब बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में बोलेंगे आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या आप कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। PUT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुट, ठीक है। और पुट मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना। क्या होता है जी, रखना, ठीक है। या पहनना भी बोलते हैं, पुट ऑन का प्रयोग करेंगे तो। CUT है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कट। कुट नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ करना। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर SAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं से मतलब क्या होता है, कहना होता है। से समथिंग, कुछ कहो, ऐसे बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है समझिएगा WAY, इसे हम लोग पढ़ते हैं वे, ठीक है। वे मतलब क्या होता है, रास्ता या तरीका होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसे समझिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है SOME। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, SOME, तो सो में नहीं पड़ेगा, सम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, सम। सम मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है, सम मतलब कुछ, ठीक है। याद रखना, सम मतलब कुछ होता है। जैसे से समथिंग, कुछ कहिए, ऐसे बोल सकते हैं। WHERE से हम लोग पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे हम बोलेंगे तुम कहाँ रहते हो, वेयर आर यू, सॉरी वेयर डू यू लिव, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है WHIC, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं जी, विच। विच मतलब क्या होता है, कौन सा। क्या होता है जी, विच मतलब कौन सा, ठीक है। विच क्लास डू यू रीड, यानी कि कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। SO है, इसको हम पढ़ते हैं सो, ठीक है। सो मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, शायद ये दोबारा वो हो गया, रिपीट करो, सॉरी। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है जी, TRY, इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्राई। और ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। क्या होता है जी, कोशिश करना, ठीक है। ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। जैसे बोलेंगे दोबारा कोशिश करो तो ट्राई अगेन। FRY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्राई। क्या पढ़ते हैं जी, फ्राई। फ्राई मतलब क्या होता है, भूनना होता है, ध्यान रखिए। फ्राई मतलब भूनना, कोई चीज़ को भूनते नहीं, हम लोग बोलते हैं भूजना। CRY इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं, क्राई। क्राई मतलब क्या होता है, रोना होता है। जैसे हम बोलेंगे मत रो तो बोलेंगे डोंट क्राई, ठीक है। MY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं माई, ठीक है। और माई मतलब क्या होता है, माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है, मेरा, मेरी बोल सकते हैं। जैसे माई नेम इज राहुल कुमार, मेरा नाम राहुल कुमार, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ASK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क, ठीक है। आस्क मतलब होता क्या है, आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है। जैसे हम किसी को पूछेंगे पूछिए तो बोलेंगे आस्क मी अ क्वेश्चन, एक प्रश्न मुझसे पूछिए। TEL इसे हम पढ़ते हैं टेल, ठीक है। टेल मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है बताना। क्या होता है जी, बताना। अगर हम किसी बोलते हैं बताइए तो बोलेंगे टेल मी वन थिंग, एक बात मुझे बताइए।
अब देखिए यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी। डीओ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डू। डू मतलब क्या होता है? करना होता है, ये भी आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सीधे अगले वर्ड की तरफ। अगला हमारा वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जो कि अंग्रेजी के साधारण बोलचाल में प्रयोग होता ही होता है। तो लिखा हुआ यहाँ पर THIS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस, ठीक है। दिस मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है जी? यह, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, यानी यह एक सेब है। लिखा हुआ THAT से हम लोग पढ़ते हैं दैट, ठीक है। TH का मतलब द करना है, दैट मतलब क्या होता है? वह होता है। जैसे दैट इज कैरेट, यानी कि वह एक गाजर है। THES है, इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस, ठीक है। और दिस मतलब क्या होता है? ये दीज आर वेजिटेबल्स, यानी कि ये सब्जियाँ ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। THOS बोलते हैं दोष, ठीक है। दोज मतलब क्या होता है? वे सब या वे बोलते हैं, ठीक है, वे सब या वे। जैसे बोले दोज आर फ्रूट्स, यानी कि वे सब फल हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। HURY से हम लोग पढ़ते हैं हरी। क्या पढ़ते हैं जी? हरी पढ़ते हैं, ठीक है। हरी मतलब क्या होता है? जल्दी। क्या होता है? जल्दी करना, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोलते हैं जल्दी करो, हरी अप। LIFT है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट, ठीक है। और लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना होता है। लिफ्ट मतलब उठाना, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं उठा रहा है बच्चा एक। अब नेक्स्ट जो समझते हैं JUMP से हम लोग पढ़ते हैं जंप, ठीक है। जूम्प नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जंप मतलब होता है क्या है? जंप मतलब होता है कूदना, ठीक है। अगर किसी को बोलते हैं कूदिए तो बोलेंगे जंप। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है STUDY से हम लोग पढ़ते हैं स्टडी, ठीक है। तो स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना या पढ़ाई करना बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है समझिए क्या लिखा हुआ है, PUSH है, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ते हैं जी? पुश पढ़ते हैं। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना, ठीक है। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना, याद रखना है, ठीक है। PULL है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुल। और पुल मतलब क्या होता है? खींचना होता है। पुल मतलब खींचना होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा KICK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं किक। क्या पढ़ते हैं जी? किक पढ़ते हैं। किक मतलब क्या होता है? पैर से मारना। क्या होता है? पैर से मारना, ठीक है। अगर हम किसी बोलते हैं पैर से मारो तो किक बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा WORK, इसे हम लोग पढ़ते हैं वर्क। क्या पढ़ते हैं जी? वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। क्या होता है जी? काम करना, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मैं काम कर रहा हूँ तो I am working, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लास्ट पैराग्राफ है और नीचे भी पैराग्राफ है, तो उसे भी समझिएगा। DRIV है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव, ठीक है। ड्राइव मतलब क्या होता है? ड्राइव मतलब होता है हाँकना। हाँकना या चलाना बोल सकते हैं। जैसे हम ड्राइव द कार ऐसे बोलेंगे। RID है, इसे हम लोग पढ़ते हैं राइड। राइड मतलब भी चलाना हाँकना होता है, लेकिन ये 2 पहियों के लिए और ड्राइव 4 पहियों के लिए, ठीक है। राइड मतलब क्या होता है? चलाना या हाँकना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है SHOUT, से हम लोग पढ़ते हैं शाउट। क्या पढ़ते हैं जी? शाउट। शाउट मतलब क्या होता है? शाउट मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना, ध्यान रखना। शाउट मतलब चिल्लाना, ठीक है। मत चिल्लाओ बोलेंगे डोंट शाउट। DO है, तो इसे हम लोग डू मतलब होता है करना। ये शायद बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए सॉरी। अब जो हमारा वर्ड है समझिएगा, अब लास्ट ही पेज है, इस पेज का सीख लीजिए, तब आप जाएंगे आराम से, ठीक है। बहुत सारे वर्डों को सीखा। CAN है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैन। क्या पढ़ते हैं जी? कैन। कैन मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। कैन मतलब क्या होता है जी? सकना। आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ। HAS है, तो इसे हम पढ़ते हैं हैज़। हैज़ मतलब क्या होता है? चुका है। क्या होता है जी? चुका है या पास है, इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HAD है, तो इसे हम बोलेंगे हैड। क्या पढ़ते हैं? हैड मतलब होता है चुका था। क्या हो जाएगा? चुका था, याद रखना है, ठीक है। हैड मतलब क्या हो जाएगा? चुका था, ओके। अब जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? OWN, तो इसे हम पढ़ते हैं आउन। क्या पढ़ते हैं जी? आउन, ठीक है। आउन मतलब क्या होता है? अपना होता है। क्या होता है जी? अपना, ध्यान रखना। आउन मतलब अपना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा, लिखा हुआ है ON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑन, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है? तो ऑन का मतलब होता है, ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है जी? पर होता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा UP, इसे हम लोग पढ़ते हैं अप। उप नहीं पड़ेगा। अप मतलब क्या होता है? तो अप का मतलब होता है ऊपर, ये भी ध्यान रखना। अप मतलब क्या होता है जी? ऊपर होता है, ठीक है। IT है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट। इट मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ME है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मी, ठीक है। तो मी मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे, ये याद रखना है। मी मतलब क्या होता है जी? मुझे होता है। HE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ही। और ही मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है वह, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा वर्ड क्या है? HIS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिज, ठीक है। और हिज मतलब क्या होता है? हिज का मतलब उसका, इसके प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है। जैसे में हिज, दिस इज हिज बुक, यानी कि उसकी किताब है, ऐसे बोल सकते हैं।
लिखा हुआ HER, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर। हर मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है उसकी। जैसे में इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और HIM है, इसका पढ़ते हैं हम लोग हिम, ठीक है। और हिम मतलब क्या होता है? उसे या उसके बोल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग भी पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। OUR है, इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर, क्योंकि OU का वचन आव, आर से रत हो गया आवर, ठीक है। तो आवर मतलब होता है हमारा, याद रखना। आवर मतलब क्या होता है जी? हमारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ DULL, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? समझिए ध्यान से। DULL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डल, डुल नहीं पढ़ना, ठीक है। डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। डल मतलब सुस्त होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ILL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इल। और इल मतलब क्या होता है? इल मतलब होता है बीमार, क्या होता है? बीमार, ठीक है। तो याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा WIN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विन, क्या पढ़ते हैं? विन पढ़ते हैं। विन मतलब क्या होता है? जीतना होता है। कोई चीज़ जीतते हैं ना मैच में, तो उसी को विन बोला जाता है, ठीक है। DAY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डे। डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। तो आशा करता हूँ कि आज के 100 वीडियो से सीख करके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है, व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।